इंडियन पढ़ने में बहुत स्मार्ट हैं हम्म। एज कम्पेयर टू अमेरिका। ये फैक्ट है, ठीक है। अच्छा ये मैं अच्छा अपना व्यू नहीं दे रहा हूँ, अपना फैक्ट बता रहा हूँ अच्छा आपको। अच्छा। आप किसी भी एंगल से मिला लीजिए, ठीक है, वो सिर्फ लगता है लोगों को, ठीक है। लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों हैं ये, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं, ये भी बहुत एक फैक्ट है, जी सर, ठीक है। बहुत पीछे हैं। हमेशा हर पॉडकास्ट में शिक्षा पर सर मैं बात 2 मिनट 3 मिनट जरूर करता हूँ। जी 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 इंडियन एजुकेशन सिस्टम है और और अगर मैं ये बोलूं कि अमेरिका आगे क्यों है, जी जैसे कि अगर मैं ये पूछता हूँ कि ये विद्यार्थी पढ़ाई करने में तेज क्यों है, तो जी आप ये बता सकते हैं कि भाई वो पढ़ाई करने में बहुत ये तेज है इसलिए क्योंकि वो हम्म, मेहनत करता है, 4 घंटे मेहनत करता है, उसका दिमाग शार्प है, ठीक है, जी उसके पास में अच्छे अच्छे बुक्स हैं, तब वो जाकर तेज है। जी। अमेरिका आगे क्यों है सर, आपको क्या लगता है इसमें, इस पॉइंट पर बताइए। देखिए देखिए, इंडियन पढ़ने में बहुत स्मार्ट हैं हम्म। एज कम्पेयर टू अमेरिका। ये फैक्ट है, ठीक है। अच्छा ये मैं अच्छा अपना व्यू नहीं दे रहा हूँ, अपना फैक्ट बता रहा हूँ अच्छा आपको। अच्छा। आप किसी भी एंगल से मिला लीजिए, ठीक है, वो सिर्फ लगता है लोगों को, ठीक है। लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों हैं ये, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं, ये भी बहुत एक फैक्ट है, जी सर, ठीक है। बहुत पीछे हैं यहाँ। उसका कारण ये है, सिर्फ दो चीज, ठीक है, दो उंगलियां इधर, जी दो सर। चीज आप निकाल लीजिए इंडिया से, एक जातिवाद, एक धर्मवाद, ठीक है। क्या बात है। ये दो चीज आप निकाल दीजिए, फिर बचा ही क्या, ठीक है। कर्म, सिर्फ कर्म हाँ, बचेगा फिर। कुछ बचा ही नहीं, तब जी तब सर। सब बराबर हो गए, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, इंडियन बहुत स्मार्ट है पर एजुकेशन में, जी जितने भी सर हैं। जी सर जी सर। जितना यहाँ पे अधिकारी बनते हैं अमेरिका में, उतना वहाँ पे प्री में फेल हो जाते हैं पीसीएस में, ठीक है। सही बता रहा हूँ। सही बोल रहे हैं सर। हाँ, एकदम हाँ। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। जितना मेहनत करते हैं इंडियन, इतना मेहनत करते हैं अपना एक एसएससी के एग्जाम के लिए, दिन रात एक कर देते हैं। वहाँ का फेल हुआ यहाँ का टॉपर के बराबर होता है। ब्रेन की मैं तुलना बता रहा हूँ क्या आपको, बात है सर। ठीक है। यहाँ पे जब आप आते हो ना, तो यहाँ को आपको न तो कोई जात पूछता है आपका, न तो आपका कोई धर्म पूछता है, न तो कंट्री पूछता है कि आप किस हम्म कंट्री से हो। सिर्फ आपका एक फोकस है, जो आए जिसके लिए आए हो वो करो बस। क्या बात है, यानी कि तो जो कर्म आपके पास प्रधान कोई देश। ऑप्शन, हाँ, तो कर्म आपको प्रधान। जो है कुछ जी सर। बचा ही नहीं है। जी सर। तो आपको भी लगता है कि मुझे यही करना है। आप मैं अभी इतना दिन से हूँ यहाँ पे, आज तक किसी ने नहीं पूछा मेरे रिलीजन क्या है, क्या बात मैं है। कौन सा क्या धर्म बात है। अपनाता हूँ, कोई नहीं पूछता मुझसे, यानी कि ठीक है। यानी कि लोग उसी के बारे में बात करते हैं जो वैल्यू ऐड करे। कर्म आपका जी वैल्यू ऐड कर रहा है कर्म के बारे में, अब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई वहां पे पूछेगा ही नहीं आपसे। हाँ, हाँ, वो आपकी लाइफ है, वो पूछ आप ही नहीं समझे। सकते। हाँ इवन हाँ, इवन ये सर पूछ ही नहीं सकते, वो बिल्कुल। वो बल्कि वो उसमें आता है, अंग्रेजी का एक शब्द मैं भूल रहा हूँ, बैड मैनर्स में आते हैं। अगर अच्छा आपको अच्छा कुछ, अच्छा अच्छा जैसे कि अगर कोई बच्चा, कोई मम्मी है, गोद में बच्चा है, अगर अच्छा आप अच्छा उसको, अगर आप पूछे इसके पापा क्या करते हैं, तो ये बैड मैनर है, ठीक है। अच्छा अच्छा इसके पापा कहाँ हैं, ये बैड मैनर है, अच्छा ठीक है। अच्छा। क्योंकि हो सकता है वो सिंगल माम हो, है ना, हो सकता है उसका पति नहीं हो इस दुनिया में, हाँ सर, है ना, जी सर जी सर। हो सकता है शादी के पहले का बच्चा हो, है ना। तो इसलिए कोई भी पर्सनल लाइफ में कोई नहीं झांकता, जी ठीक सर। है। अगर आपके यहाँ पे गाल में जैसे कट लगा है, अपने पट्टी बना के चले गए काम करने, कोई हम्म। पूछेगा नहीं कि कट लगा कैसे है, और हमारे यहाँ कोई नहीं पूछेगा। और सर इंडिया में कहाँ पर थे, क्या हो गया, हाँ क्लास क्यों नहीं आए, सो रहे थे, अरे क्या हाँ कर रहे हो, मतलब कि काम काम तो मतलब सेकेंडरी बन गया, प्राइमरी हाँ आदि में हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे हालत समझने, तुम क्या करते हो, अच्छा तुम ये करते हो, कितना पैसा कमाते हो, तुम्हारे परिवार फैमिली मेंबर क्या है, काम तो जी मतलब बात ही नहीं हो रही है, वो जी सारी चीजें बात हो रही है। और एक्चुअल में सर जैसे कि मैंने बाद में रियलाइज किया, जी जब आप किसी से पूछते हैं ना कि आपकी ये क्या करते हो, ये मतलब कि पूरा इनर में जाते हैं, तो जी वास्तविकता में कहीं ना कहीं फिर फीलिंग ऐसी जनरेट हो जाती है ना कि मैं उससे बड़ा हूँ या फिर वो व्यक्ति मुझसे छोटा है। तो इस जानकारी से ये होता है, लेकिन जब आप कर्म के बारे में बात करेंगे ना जी कि मुझे ये प्रोजेक्ट है, मुझे ये करना है, तो वहाँ पर सारे फिर इक्वल हो जाते हैं। जी। और ये इंडिया में सर ये मतलब है, हम्म, लेकिन अब है तो अब है, इसमें क्या कर जी। सकते हैं। जैसे हाँ सर। जैसे आप ऑफिस में सुबह जब जाते हैं ना, हम्म सुबह का हम्म जो टाइम होता है बहुत सीरियस होता है। हम्म हम्म जैसे हम हमारे लैब में
12 लोग हैं, 13 लोग हैं, ठीक है। हम्म। सुबह जाते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है लगभग लंच तक, क्योंकि अच्छा सुबह का जो अच्छा मूड होता है ना बहुत फोकस होता है अच्छा अच्छा। और कोई बात भी नहीं करना चाहता है, क्या ठीक बात है है। सर जी। तो हेलो हाय कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं, सिर्फ जाके अपना अपना काम करो। जब धीरे धीरे जब थकना शुरू हो जाते हैं, 12-1-2 बजते हैं, तब हम्म। थोड़ा बहुत मुंह से आवाज निकलना शुरू होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। उसके पहले कुछ नहीं। तो आप समझ लो कि कितना फोकस होता है। मेरे पास मोबाइल फोन है मेरा यहाँ पे अमेरिका में, कभी भी हम्म। घंटी नहीं बजती है। नॉट बिल्कुल इवन सर, मेरी वाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी सर, वाइफ भी कभी फोन हाँ नहीं हाँ करती है, वो सिर्फ टेक्स्ट कर देगी, ईमेल कर देगी, कॉल हाँ नहीं सर, करेगी, हाँ बिल्कुल। है ना। कॉल हम्म करेगी तो ईमेल कर देगी, फोन करो इफ यू हैव फ्री टाइम, ऐसे हम्म। करके, ठीक है। तो घंटी भी नहीं बजती है यहाँ पे। बिल्कुल सर और बिल्कुल। घंटी आपको इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट कॉल होगा तो वो वॉइस मैसेज भेजेगा, ठीक है। बिल्कुल कोई जी मेरा सर, दोस्त जी फोन सर। किया और हमने नहीं उठाया, हम जानबूझ के कभी उठाते भी नहीं, क्योंकि हमारा रिसर्च है तो हम कहीं बिजी है तो हम छोड़ नहीं सकते उसको। जी सर, अब जी मुझे सर। इतना पता है कि अगर वो कॉल इम्पोर्टेंट है तो हम्म। वॉइस मैसेज भेजेगा वो, अच्छा सिंपल सी। अच्छा अच्छा नहीं अच्छा भेजेगा तो हम उस पर, अब कॉल बैक यहाँ कोई नहीं करता अच्छा अच्छा। कि ये आपने क्या कॉल बात किया है, था, क्या बात है। आपने, कोई नहीं यस सर, करता। यस ये सर। मोल के कि अगर वो कॉल इंपॉर्टेंट होगी तो वॉइस मैसेज भेजेगा या जी टेक्स्ट सर, जी करेगा, सर, जी सर। या तो ईमेल करेगा अपना, होगा कोई अगर जी सर। जानने वाला, इसलिए हाँ। कोई टेंशन नहीं लेता है, ठीक है। क्या बात है। हमारे अभी लाइव में एक लड़की का पैर का हड्डी थोड़ा खिसक गई थी तो खमाची लेके आती थी, अच्छा ठीक अच्छा है, 4-5 दिन तक का। अच्छा अच्छा। लेकिन कोई पूछ नहीं सकता कि क्या हो गया तुम्हें। ओ माय गॉड। हाँ, बिल्कुल और सही, हाँ अपनी वो। मर्जी से बोल दे वो अलग चीज है, हाँ लेकिन कोई हाँ। कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यही चीज है कि हम इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो धर्म और जातिवाद पहले भी था, अभी भी है और रहेगा इंडिया में, ठीक है, जी हम सर, चाहे जी जो सर, करें। वो तो रहेगा अगर मैं बिल्कुल। ये कह दूं कि हटा दो तो विकास कर लेगा तो ये भी झूठ है। जी, यस लेकिन सर, जो यस सर। फैक्ट ये है वो कभी नहीं जाने वाला। लेकिन हम बिल्कुल उसको एज ए कल्चर हम उसको अडाप्ट पहले भी किए थे, अभी भी किए हैं, और फ्यूचर में भी रहेगा। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को एज ए कल्चर हम अडाप्ट कर लें, है ना। कि यस सर। ए और हो मिश्रा जी सब ठीक बा, है ना, जो भी है ना, जी सर, जी है सर। ना। तो एक 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 ह्यूमनिज्म आ जाएगा हमारे आपके बीच में, है ना, जैसे भी हैं। तो जी सर। जो डिस्टेंस है, जातिवाद जातिवाद तो कभी खत्म होगा नहीं, ठीक है। नहीं। लेकिन हम उसको एज ए कल्चर अडाप्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से, किए भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसको थोड़ा सा और फोकस जी देना है सर, उस जी चीज सर, पे जी सर। कि हमको उसको उस चीज को बिल्कुल हाईलाइट नहीं करना है ना, बिल्कुल। किसी भी एंगल से। जी। आप उसको एक कल्चर लीजिए, क्योंकि सभी लोग इंसान हैं, ठीक है। इंसान तो आप ही हो, मतलब मैं क्या भाषण दूं इस पे, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो हाँ, इंसान सभी हैं, और आप उसको एज ए इंसान ट्रीट कीजिए, वो समझिए। और क्या होता है यस कि सर, जब यस आप, सर, बिल्कुल। है ना, यस सर। जब जैसे कि मैं न्यूरो साइंटिस्ट हूँ, हाँ और हाँ। हमारा न्यूरॉन ब्रेन ये ऐसा कहता है या। कि जब आप किसी के प्रति कुछ निगेटिव, मान लो कुछ चीजें हैं हम्म। आपके अंदर, तो क्या होता है कि वो निगेटिव सिर्फ उसी इंसान के प्रति नहीं, बल्कि आप जहाँ रहते हो एग्जैक्टली, उसके या। एनवायरनमेंट के लिए भी या। खतरनाक यस होता है। सर। जैसे आप अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने मम्मी के साथ, जी सर, पापा के जी साथ, सर। वो चीज़ बनी रहती है, ठीक यस है। सर। दूसरे फॉर्म में आएगी, लेकिन वो रहेगी आपके साथ। जी सर, अगर वो जी सर। ज़्यादा है तो ज़्यादा, दिन ब दिन वो बढ़ता ही जाता है, तो या सर। इनडायरेक्टली आप अपनी ही लाइफ खराब करते हो, जी सर, जी ठीक है। सर। और क्योंकि जैसे मैंने बताया, ज्ञान की प्राप्ति वो कभी नहीं आएगी आपके अंदर, वो ओरा जो आपके पीछे बिल्कुल आता है वो बिल्कुल, नहीं आएगा, एग्जैक्टली सर, एग्री हूँ, 100% एग्री है हूँ ना। सर। जी और सर। अगर मैं आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताऊं, अगर आपके जो भी श्रोता हैं हाँ उनके सर। उनके लिए, कि अगर जैसे कि मान लो कि किसी के प्रति आपके पास गुस्सा है किसी कारण से, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता, 5 दिन या 6 दिन, 7 दिन, एक ऐसा कीजिए, आप सिर्फ पॉजिटिव ही सोचिए, ठीक है, नो मैटर व्हाट। भले ही वो आपके लिए आपके साथ वो बुरा किया, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। इस क्या तरह से बात है सोचिए सर। कि अरे चलो क्या होगा, अरे कोई नहीं, 700 रुपये मायने नहीं रखते हैं, 700 फिर से कमा लेंगे, है ना। क्या बात है तो सर, क्या इस बात तरह है, से बिल्कुल बिल्कुल। कुछ, है ना, एकदम पॉजिटिव। यार वो फोन शायद इसलिए नहीं उठा हो, क्या पता वो बिजी हो, है ना। वाह। वो उसने मुझे फोन नहीं किया, क्या पता उसके पास बैटरी ना हो, अच्छा वो मामा घर गया होगा, क्या पता जो है वहाँ पे वो बिजी यस हो, सर, यस सर, है ना, एग्री एग्री, है ना। सहमत, तो बिल्कुल।
जैसे कि मान लो कि मैं दुखी हूँ, आप मेरे दोस्त हो, आप मुझे सांत्वना जब देते हो तो क्या बोलते हो? यही कहते हो ना, अरे क्या पता उसकी गलती ना हो, जैसा तुम हाँ, सोच रहे हो, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। यही चीज जो आप समझा रहे हो, ये चीज मुझे खुद से वो चीज सोचना चाहिए। जी, ठीक है, ये ऐसे जी सर। सोचने से क्या होता है कि जब पॉजिटिवता आती है, जी तो सर, जी जैसे सर। ही आप पॉजिटिव चीज सोचना शुरू करते हैं, आपके पीछे एक ऑरा आके खड़ा हो जाता है तुरंत। या ठीक एग्ज़ैक्टली, है, अब एग्ज़ैक्टली। वही ऑरा या आपको पहुंचाता है, वो ऑरा दिन ब दिन वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, या तो सब कुछ आपको होना शुरू हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जब तुम चलोगे तो भगवान खुद रास्ता दिखाएंगे। ठीक है ना? तो 100% सर सत्य बात है हाँ, ये। हाँ, हाँ, तो और वो और चीजें इसके आपके पीछे साथ। सर माइंड किस तरीके से काम करता है। हाँ, तो मेरी जो सिस्टर थी वो साइकोलॉजी में वो बीए की हुई थी। जी, साइकोलॉजी और उनका इंग्लिश था, तो साइकोलॉजी की जो बुक्स होती है मनोविज्ञान की, वो मैं पढ़ाई करता था। और धीरे धीरे जो जैसे कि आप बता रहे हैं सर न्यूरो साइंस के बारे में, ठीक है, जी, तो उसमें भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं भी अभी भी पढ़ाई करता रहता हूँ। जी, तो जी, एवरीथिंग इन साइकोलॉजी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बायोलॉजी, ठीक है। जी, जी, वो दोनों काम करता है। जी, जी, आपकी सोच से बायोलॉजिकल नेचर आपका चेंज होता है, और जब जी, बायोलॉजिकल जो भी खाना उन्हें खाते हैं या फिर कोई भी हाँ, जो सब भी कुछ। सुनते हैं, आँख नाक कान फाइव हाँ, सेंसेस से जो भी आप नॉलेज जा रहे हैं, उनके हाँ, बेसिस पर आपकी सोच बनती है। तो जी, जी, सोच और बायोलॉजी बॉडी दोनों एक साथ चलती है। और जो जी, जी, बोला सर पॉजिटिव ऑरा के बारे में, जी, वाट एवर सर आप जिस चीज के बारे में फोकस करेंगे, प्रॉब्लम के बारे में अगर फोकस करेंगे, प्रॉब्लम को दिमाग जूम करके दिखा देगा। जी, इतना जी, बड़ा जी, आपको दिखा देगा ना कि हजारों प्रॉब्लम आप देख पाएंगे। सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे, एक सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे, आपको हजार सोल्यूशन दिखने लगेंगे कि ऐसा होता है। तो जी, ये जी, जी, फितरत होती है दिमाग की। हाँ। जी सर। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि हम्म। जब आप पॉजिटिविटी लाते हो, जी तो सर। जाहिर सी बात है आपके दुश्मन के दोस्त, जब आपको दुश्मन के बारे में बुरा नहीं सोचना है तो सोचना क्या है? ठीक है, जी ठीक सर। है। तो जी क्या होता सर। है कि आप अपने नेचर से प्यार करना शुरू कर देते हो। जी सर। आप अपने घर पे हो, भैंस आपके सामने, घर के सामने बंधी है, तो भैंस आपको दिख, पहली बार आपको भैंस दिखेगी सही में कि भैंस, ये भैंस है। उसके पहले आपको कभी नहीं दिखेगी भैंस हो। ठीक है, जी सर। भैंस के बारे में सोचेंगे, उसके कान के बारे में सोचेंगे, उसके शरीर पे एक एक जो है छोटा सा लकड़ी हम्म। का टुकड़ा पड़ा है, तो हम्म। टुकड़ा भी आपको दिख जाएगा, चलो हटा देते हैं उसको, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, तो वो एग्री। नेचर से आपको प्यार होना शुरू हो जाता है, अपने अपने रिलेटिव से। गांव में जब चलते हो, जिस जिस ऐसे घर पे पहुंचे जो आपका दुश्मन है, अरे ये यही था जो हमको उस दिन जी। फावड़ा मांगने गए जी थे, सर। दिया जी नहीं सर। जबकि बगल में रखा था, है ना? जी तो सर। तो वो चीज़, तो वो चीज़ आप उस समय नहीं सोचोगे, यार क्या पता कि वो जो है अभी बेचारा अभी 80 रुपए खरीद के लाया हो, गुस्सा होगा उसके मन में, जी शायद सर। इसने जी सर। किया हो, जी सर। शायद मैं होता उस जगह तो शायद मैं भी यही करता। जी तो सर। इस टाइप के फीलिंग आना शुरू हो जाएगी आपको। जी तो सर। हर एक चीज़ एकदम पॉजिटिव, जैसे आपके जब चलने लगोगे ना, रास्ते में लोग फूल नहीं बरसाते हैं, है ना? तो उस टाइप की फीलिंग आने यस लगेगी सर, जब वो चलने ऑरा का लगोगे। कमाल होता होने लगता है। हाँ, हाँ, रास्ते में उसका कोई मिल इफेक्ट गया सर हो, होता है। हाँ, हाँ, रास्ते उसका। में कोई मिल गया, हाँ, "खूब चाचा जी बढ़िया हैं, अच्छा क्या हुआ था आपकी बिटिया का उस दिन फीवर हुआ हाँ, था?" हाँ, अभी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपके अंदर में ये सोचते कि अच्छा वो उस दिन वो उसने हमको फावड़ा नहीं दिया था जबकि उसके घर में था, तो आपके मन में वही चलते-चलते चला जाता, वो चाचा आपको दिखते भी नहीं। क्या बात कर दिया सर, ये ठीक तो है? मतलब कि अलग ही लेवल की ये बात किया, ये अलग ही मतलब कि फील्ड की बातें हो गई। ठीक है। जी, हाँ, तो ये ये अलग, मेरा और आज़माया ये हुआ चीजें किस्सा आती है है। एक्सपीरियंस है, अनुभव से आता हाँ, है। हाँ, हाँ। हाँ, ये हाँ, किसी से बताने से नहीं आती है। हाँ, बताने लेकिन से मेरा नहीं है। आपसे यही मानना है, आपको ये भी कहना चाहता हूँ आपके अपने श्रोताओं को, सिर्फ़ हम्म। 5 दिन या हम्म। 7 दिन आप अपने ऊपर आज़माइए और देखिए, बिल्कुल, और साथ बिल्कुल में सर। आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। बिल्कुल। ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं, वो आपको वहाँ तक ले जाएगी। जैसे आप अमेरिका इंडिया की बात कर रहे हैं ना, बस हम्म। यही चीज़ है, आपको अपने अंदर से वो चीज़ निकाल दीजिए, फिर इंडिया क्या, फिर अमेरिका क्या। यहाँ भी तो बिल्कुल, इंसान ही रहते हैं ना, यहाँ भी बिल्कुल, हर पेट में जगह इंसान ही है गर्भ सर। में जी रहते हैं सर। 9 महीने, यहाँ भी लोग पैदा होते हैं, यहाँ भी क्रोन, तो यहाँ पे ऐसा क्या, खाना खाते हैं, हाँ, है ना, बिल्कुल, बाथरूम बिल्कुल, जाते हैं, वो है, तो ये बिल्कुल, भी वही चीज़ है। बिल्कुल। कोई अंतर नहीं। हम होली जी सर। मनाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ ज़्यादा इनरिचमेंट है। हाँ, हाँ। इनरिचमेंट का मतलब एंटरटेनमेंट ज़्यादा है हमारे यहाँ, जी है ना? सर। जी सर। हमारे यहाँ इतने तीज हैं, त्योहार हैं, भाई-बहन है, होली है, दिवाली है, यहाँ ना कुछ भी नहीं है। तो ये एंटरटेनमेंट हमारे लिए रिफ्रेशमेंट का काम करती हैं। जी सर। जी सर। तो हम बहुत रिच हैं उनसे, जी सर। अमेरिका से। जी तो सर। कोई तो तुलना ही नहीं है, जी किसी सर। भी एंगल से। जी तो सर। बस वही सोच का हेर-फेर है। बाकी आप करोड़ों कमाते रहो, गठिया के रख लो, है ना? जी सर। जी सर, तो वही हाँ, देखिए ना, अभी बिल गेट्स का आपने न्यूज़ सुना। हाँ, पता है। हाँ, हाँ। तो वो वाला भी अभी सीन हो गया, तो वही लगता है कि यार ठीक है पैसा, लेकिन फिर भी, लेकिन लेकिन रियलिटी यहाँ पर चीज है, मैं बताना चाहूंगा सर।
कि रियलिटी यही है कि जैसे कि मैंने अभी आपसे 1 घंटे से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस दुनिया में अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं जी आपके बारे में अभी मात्र 2 से 3% ही सिर्फ जान पाया हूँ। जी दुनिया का अगर कोई पहला व्यक्ति है जो आपके बारे में 100% जानता है, नहीं वो एक नहीं ही नहीं व्यक्ति है, जानता। वो सिर्फ आप हैं। जी इवन जी आपकी वाइफ भी आपकी नहीं हो सकती जो आपके बारे में जी उतना इंफॉर्मेशन जाने जितना आप अपने बारे में जानते हैं, ठीक है। जी 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 तो जब ये चीज आया ना तो मैंने देखा कि अरे भाई, बिल गेट्स के बारे में ऐसी खबर फैलाई जा रही है। मैंने बोला कि भाई कलम रखो, दिमाग बंद करो, मैं घंटा कुछ नहीं जानता बिल गेट्स के बारे में। जब मैंने ये हाँ तसल्ली दिया ना, तब हाँ बहुत सारे ऑप्शन निकला कि अब जानते हैं इसके बारे में। तब थोड़ा रिसर्च हाँ करा, तब पता चला हाँ कि भाई साहब ये तो कितना, हाँ मतलब कि कितना दिमाग वाला आदमी है। अगर ये लेट सपोज अगर ये एक्शन कर भी रहा है तो जरूर हम्म, कोई ठोस रीजन होगी, हम्म, क्योंकि वो व्यक्ति भाई कर्म प्रधान वाला वो व्यक्ति है, स्ट्रिक्ट भी है। सिक्सटी जी फाइव ईयर्स के वो बंदे की उम्र हो चुकी है। तो तब मैंने सोचा कि भाई घंटा मैं नहीं जानता हूँ, मैं जी मुझे जी फिर से जी इसके बारे में जानना है। हाँ, हाँ नहीं तो दिमाग जब आप इल्यूजन जब कर रहा आप था ना, हाँ, क्रिएट जब आप कर रहा सोचते था। हो ना कि जब आप कहते हो ना कि मुझे घंटा नहीं जानता हूँ, घंटा भी नहीं जानना चाहता हूँ, तब आप जान जाओगे उसको। हाँ तो दिमाग उल्टा तब करता है, इसको आप रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। छोटे बच्चों को बोलते हैं कि गाली मत दो, वो गाली देगा। हाँ तो वो रिवर्स साइकोलॉजी काम कर जाती है सर जी। हाँ 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 तो सर ये वाली बात है। अब सर ये बताइए, जी। आपके फेवरेट टीचर जिनसे आपका जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, या फिर आप उनको याद रखते हैं आज भी, उनकी कोई एक ऐसी चीज जो आपको याद हो। देखिए हाँ, जब मैं बीएससी था मेरे लिए वही टर्निंग पॉइंट था। उसके पहले हम्म ना तो मैं पढ़ता था ना मैं टीचर को जानता था, हम्म ऐसा हम्म मेरा कोई रिलेशन हम्म नहीं बना था। लेकिन जब मैं बीएससी करने आया तो ज्ञानपुर में उस समय चूंकि जो एक्सपेरिमेंट होते थे, हम्म। जो फैसिलिटी थे वो कुछ भी नहीं थी, अभी भी नहीं होगा। हाँ सर, ठीक अभी है। भी लेकिन थोड़ी सी। थ्योरी थ्योरी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का नंबर वन टीचर थे जो थ्योरी पढ़ाने में मास्टर थे वहाँ पे। ऐसा मुझे अभी भी लगता है कि वो सब थ्योरी इतना बढ़िया से पढ़ाया कि वहाँ बीएचयू और तुम आपका ये जेएनयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाते होंगे इतना अच्छा। अभी भी लगता है मुझे। ठीक है। क्या बात है, क्या बात है तो सर। केमिस्ट्री के डॉक्टर मजुमदार और बॉटनी के सिद्दीकी, है ना, और जूलॉजी के अग्रवाल सर, ये सब मैं नाम कभी नहीं भूल सकता मैं, क्या बात है कि सर। उन्होंने इतना बढ़िया से पढ़ाया। यस तो सर, सबको यस सर, मैं जानता हूँ मैं। यस सर, केमिस्ट्री को भी इतना आसान तरीके से बताया कि मुझे समझ में आ गई। यस ऑर्गेनिक सर। केमिस्ट्री एकदम एकदम पानी जैसा हवा जैसा लगता था कि अरे ये क्या तो बात बहुत है, आसान। क्या बात है सर। तो क्या आप बात। तो शायद जानते होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। यस सर, यस तो सर, यस मेरा सर, बहुत केमिस्ट्री। फेवरेट था या रिएक्शन मैकेनिज्म, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या तीनों में से मेरा केमिस्ट्री फेवरेट था, उसमें या से ऑर्गेनिक मेरा फेवरेट था, या है ना। मैं बहुत इंजॉय करता था। हम्म। और क्या बताऊँ मैं, रेजोनेंस और एल्डोल कंडेंसेशन अभी तक भूला नहीं हूँ ये सब चीज़ें, क्या बात है है सर, क्या ना। बात है। है ना। जी और सर। बीच में जो डबल हाँ एरो होता है ना, हाँ हाँ। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, जी सर, है जी ना। सर। तो ये सब मैं भूला नहीं हूँ आज तक। मुझे बहुत अच्छे ज़्यादा नंबर मिलते थे और मैं लिखता भी था, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर पाने का चांस भी होता था ना। जूलॉजी बॉटनी में तो थोड़ा बहुत कट जाते हैं, लेकिन हाँ सर, केमिस्ट्री उसमें में तो एक ऐसा ऐसा नाम ही होता है भाई, सब याद रखने में दिक्कत होती है। सर हाँ, आज भी मुझे एक स्टोरी याद है। हमारे 9th क्लास में एक सर आते थे, जी आ, जैन साहब उनका नाम था, ठीक है। आते थे, माइकोकॉन्ड्रिया होती है ना, जी जी जी। भाई साहब पूरे 9th क्लास में पूरे 1 साल उन्होंने इसी टॉपिक पे सिर्फ पढ़ाया। हमें माइटोकॉन्ड्रिया। सर कुछ भी नहीं आया। सरकारी स्कूल में जानती है कैसी पढ़ाई होती है। वो जी जी हमेशा जी आते थे, चलो माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ पल्ले ही नहीं पढ़ा रहा है, वो रोज आकर यही पढ़ा रहे हैं। और आते भी थे, सप्ताह में 2 दिन आते थे और वही टॉपिक पढ़ाते थे। तो जी व्यक्ति के निर्माण में टीचर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सर जी जी। जी। ठीक है। इसीलिए सर, मैं जो इसीलिए है, मैंने पूछा कि कोई फेवरेट टीचर, क्योंकि मुझे वो देखना था कि आपके लाइफ में वो टीचर भी है, कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे आपने बोला कि जी नहीं, हाँ क्यों टीचर नहीं। बिल्कुल, टीचर का जी काम होता है चीजों को आसान बनाना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और कोई मजुमदार टीचर होते सर। हैं कि आसान सब्जेक्ट को इतना मुश्किल से कर देंगे ना कि जी इंटरेस्ट आदमी का नहीं रह पाता है, जी आदमी जी हेट जी। करने लगता है धीरे धीरे। जी सर। मैं उनसे इतना इम्प्रेस था हम्म। कि मैं कालीन बुनता था उस समय। अच्छा और अच्छा। अमेरिका से जब मैं वापस गया था तब भी मैं कालीन ही बुन रहा था। हाँ ठीक सर, है। देखा था वो व्लॉग, मैंने देखा था तो आपका। तो मैं उनके लिए एक 1 फीट बाय 2 फीट का एक कालीन मैंने बुना था, ऐसे क्या करके। बात है, क्या। वो और मुझे सर, ऊपर पे।
कितना टाइम लगा था आपको उसमें कालीन बुनने में? वो एक रात, एक पूरी रात रात लगा था? कंप्लीट यस सर। हाँ क्योंकि उतना तो नहीं, जैसे कि मैं दुकान ये खाना लेके जाता था तो बीच रास्ते में बुनकारों हम्म, का वो कालीन वाला आता था, जी तो मैं जी साइकिल रोक करके ना वहां पर देखता था क्या क्या करते। भाई जी साहब जी बहुत मेहनत करते हैं सर। हाँ, मतलब कि बहुत वहां मेहनत पे वाला जब काम है मतलब ये। कि साड़ी जो वो साड़ी बना रहे थे, जी मैंने एक बार पूछा कि कितने महीने से बन रहा है साड़ी, तो बोल रहे हैं कि साड़ी तो ये बन चुका है, अब इस पे जो नक्काशी हो रही है वो जी नक्काशी पिछले 4 महीने से वो कर रहा था सब। हाँ तो मेहनत हाँ तो होती है सर जी। हाँ। हाँ, मैंने एक रात में बुना था, छोटा सा ही था। अच्छा अच्छा। और वो तिब्बती बोलते हैं उसको, तिब्बती थोड़ा फास्ट होता है। हम्म। अ, तो मैंने एक रात में बना के दिया था, वो कहा चलो ठीक है, इस पे मैं रख के पूजा करूंगा बैठ के इस पे, ऐसा शब्द बोला था उन्होंने, तो मैं भूला नहीं वो शब्द। अच्छा अच्छा। और अभी मेरे एक फ्रेंड, मेरे सीनियर थे, वो उनके वो भी प्रोफेसर हो गए हैं, तो हम्म दो एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो हम्म। मैंने उनको बोला था कि मजुमदार सर से बोलना कि अगर उनका वो कारपेट हो अभी भी तो उसका फोटो हमें भेजें क्या ऐसा। बात है। हाँ, जी सर। तो पता नहीं अब रखे नहीं होंगे, वो तो शिफ्ट होते रहते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हाँ सर क्या। वो तो होते रहते हैं। हाँ। तो ये सब तो था। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बातों से ही सीखते हैं। जी चेहरे के एक्सपीरियंस से, चेहरे के हाव भाव से, हर जी जी चीज़ से जी इंसान सीखता है। जी। ठीक है। मैंने सर आपसे आज बहुत कुछ सीखा, और मैं यही बोलूँगा मुझे भी कि सीखने को मिलता है साथ में, आप बिल्कुल सबसे, जी सर, जी है सर, ना। लर्निंग तो हर पॉइंट पर होती है। हम्म, तो सर बहुत मुझे अच्छा लगा, टीचर से मैंने आपके बारे में ये पूछा, आपने काफ़ी अच्छा अच्छा बताया, और सबसे ज़्यादा वो मैं नहीं भूलूंगा, एयरपोर्ट वाली जो बात है कि ये स्माइल स्माइल वाला, वो मैं नहीं भूलने वाला हूँ। कौन वाला? स्माइल वाला जो आपने बोला कि वो जो अच्छा एक अच्छा अच्छा अच्छा। बैठी हुई तो उन्होंने स्माइल किया, आपको लगा कि अरे भाई साहब जानते, मेजोरिटी ये होता है, ऐसा था। हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि अमेरिका नाम हम सोचते हैं कि अरे भाई साहब अमेरिका, लेकिन रियलिटी हम नहीं जानते हैं। जी रियलिटी पूरी की पूरी डिफरेंट होती है। ठीक जी है। जी जी सर। तो एक और मेरा एक दोस्त था किशन पटेल। ओके, तो वो न्यू जर्सी में भी रहता है, गुजरात का रहने वाला है। तो जी वो वहाँ पर एक न्यूयॉर्क है, एक डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, WARK, यॉर्क है एक, न्यू हम्म, यॉर्क, राइट। हाँ न्यूयॉर्क हाँ। हाँ, तो वहाँ पर वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। तो जी उसने बताया था कि अभिषेक देखो, जितना तुम लोग सोचते हो ना उतना तुम लोग मत सोचो यार। अगर तुम्हें चेंज कुछ लाना है ना तो कर्म प्रधान बनो, कर्म पर फोकस करो, बस इससे जी ज्यादा ना तो प्लस ना तो माइनस सोचो। जी। तो सर मैंने जितना सीखा, बीच बीच में मैं डिस्कशन किया, सबसे जी इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने मुझसे क्या सीखा पिछले 1 घंटे में? मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, और हम्म मुझे लगता है कि आपको जो है दूसरों की माइंड रीड करने की क्षमता है। हम्म ठीक है, कि आप स्थिति को, जैसे कि मैंने कुछ फैक्ट बताया आपको और आपको अच्छा लग गया, तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी या तो आत्मसात करने वाले हो, या तो फिर अपने स्टूडेंट को ऐसा कन्वे करना चाहते हो मैसेज। बिल्कुल। ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा, आपके अंदर वो टीचर वाली जो एक एक प्रवृत्ति होती है, जो नेचर होता है, वो आपके अच्छा अंदर अच्छा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उस अच्छा चीज़ को आप पकड़ते हो बहुत बढ़िया से। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं या होंगे भी, मुझे ऐसा लगता है। सर नहीं सर, पढ़ाता भी हूँ तो हूँ, हाँ मतलब क्यों। हाँ। हाँ तो ये सब से सर लर्निंग जाते जाते, एक अगर कोई ऐसे कोई विद्यार्थी हो, कोई अगर दूसरा रमेश हो जो ये वीडियो देख रहा हो, जी। आप उसके लिए लास्ट स्टेटमेंट क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि देखो, जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो, मैं स्टूडेंट की ही बात कर रहा हूँ, तो जो भी आपकी समस्याएं, आप गरीब हो, पैसे नहीं है, फीस नहीं है, कपड़े नहीं है, जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो वो आपका एक गहना है ये। ठीक है, ठीक है। हम्म, आप अपने आप को लकी समझिए कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। ठीक क्या है, बात आप है। उसको एज ए गहना लीजिए। जैसे गहना क्या होता है, गहना आप लोग खूबसूरती बढ़ाता है ना, साज सज्जा बढ़ा देता है आपका, है ना। तो गहना अगर हटा देंगे तो हो सकता है उतना खूबसूरत ना लगे। ठीक है, तो ये सब जो 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 आपके पास कमी है विद्या के अलावा, हम्म। वो आपका गहना है।
आप उसको ढोइए, उसको क्या फेंकिए बात मत। है, क्या बात है सर। अगर आप वो फेंक देंगे तो आपके पास वो गहना नहीं रहेगा। पढ़ तो लोगे, बिल्कुल पास भी बिल्कुल हो जाओगे, सत्य, नौकरी भी लग बिल्कुल जाएगी, सत्य, लेकिन बिना वो गहना आपके पास कभी नहीं रहेगा। बिल्कुल सत्य इसलिए सर। आप अपने आप को सौभाग्य मानिए कि वो आपके पास है। जिसके पास है, जिसके पास वो सब नहीं है, वो आपसे भी बुरी स्थिति में है वो, क्या बात है, क्या है ना? बात है सर, क्या जिसके बात पास है। गाड़ी, मोटर, बंगला सब कुछ जी है, सर, जी सर, लेकिन जी सर, एसएससी के एग्जाम हो सकता है आपसे बेटर नहीं कर पाएगा। हो सकता है, मतलब जी सर, जनरल, जी सर। वो भी कर पास हो जाएगा, आप भी पास हो हम्म। जाएँगे। लेकिन वो जो एक जो गहना न होने का जो एक परिश्रम है, जो सीखना है, जो रास्ता है, ये चीज़ वो कभी नहीं जी समझ सर, पाएगा। जी सर, जी सर। जो आप जितना बढ़िया आप समझ लो। तो आप अपने आप को सौभाग्य मानिए कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। न होना ही एक बहुत बड़ा होना होता है, कहने का मतलब। जी सर, जी सर, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, सर की इस लास्ट वीडियो पर थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें, और उसको अपने जीवन से रिलेट करके देखें कि सर की बातों को जरा सा आप वैलिडेट जरूर करें, ठीक है। तो इतनी सर कहानी अब हो गई, ठीक है। अब हम अलविदा लेंगे, आपने मुझे इतना जी, समय जी। दिया। लेकिन जी, सर ये रिकॉर्डिंग तो भी मैं बंद करूँगा, लेकिन 5 मिनट मुझे और दीजिएगा, ठीक है। जी, जी। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर ये आपका पहला पॉडकास्ट था? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमें इस तरह से इनवाइट किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा बात करना। एक बार जब अच्छा, बात करना शुरू हो जाते हैं तो अच्छा फ्लो में लगना हो शुरू हो जाता जाता है। है। जी सर, जी सर। पॉडकास्ट वैसे तो इंटरव्यू मैंने कई बार दिया है, हम्म। लेकिन पॉडकास्ट मैं पहली बार दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, पहला ही। ठीक है। और चलिए सर, तब हम अब वीडियो स्टॉप करते हैं, ठीक है। जी, और यहीं पर अब मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि सर की जर्नी से मैंने जितना भी, और सर ने जितना भी पॉइंट डिस्कस किया, तुम लोग को एक चीज़ पता चल गया होगा कि किस तरीके से लाइफ काम करता है और किस तरीके से इंसान वन स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाता है, ठीक है। तो मैं पूरे भारतवर्ष से जितने भी विद्यार्थी देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, मैं यह बोलूँगा उन सभी की तरफ से, एक एक विद्यार्थी के रूप में, उन सारे विद्यार्थियों की तरफ से, पूरे एनआईटी इलाहाबाद की तरफ से, ठीक है, मैं आपको सर थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे समय दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और तब हम चलते हैं। अगर भविष्य में कभी कुछ ऐसा होता है सर, तो हमेशा याद रखिएगा कि एक जी, जी, बंदा है, कभी भी कांटेक्ट करने में जी, हिचकना नहीं है, ठीक है। जी, जी, मैंने अपना सर व्हाट्सएप नंबर और वो एयरटेल नंबर अपना देकर रखा है, ठीक है। जी। और सर जियो पे कॉल नहीं आता है, सिर्फ जियो पे व्हाट्सएप आता है, क्योंकि जियो का टावर आता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मैं संपर्क कर लूँगा, आप हाँ, टेंशन ना तो लें। आपसे जब भी हो, आप कभी भी हेजिटेट मत करिएगा कि नहीं है, आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं, अलविदा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।